आवाज पहुंच रही ना सोनिया जी? सोनिया जी आवाज मेरी जी पहुंच सर। रही है? ठीक। जी सर, बिल्कुल पहुंच रही है। सर नमस्ते। नमस्ते विकास जी, नमस्ते। आवाज आ रही है ठीक? हाँ बिल्कुल सर। विकास जी, लाइव शुरू हो चुका है। हाँ मैम, अरे लाइट, ओहो सॉरी सॉरी जी, सॉरी मैं देखा ही नहीं। आप सभी श्रोताओं का मैं विकास मिश्रा अखिल भारतीय काव्य मंच के पेज पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए ये बताते हुए कि आज जिस शख्सियत का हम साक्षात्कार करने वाले हैं, सर वो माइक माइक म्यूट करिएगा सर, जिससे आवाज़ इको ना हो। तो सर के परिचय में कुछ पंक्तियां, सर की पंक्तियां कहूँगा, जिसके लिए वो सर को बहुत ही लोकप्रियता मिली है। न मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो। और मैं दो दो पंक्तियां पढ़ूंगा। गांवों का उत्थान देखकर आया हूँ, मुखिया का दालान देखकर आया हूँ। और एक पंक्तियां जो सर की बहुत ही पॉपुलर हैं, बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान धान की वाली धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है। इस तरह की गजलों के जनवादी शायर गजलकार जो सुल्तानपुर की धरती से आते हैं, डॉक्टर DM मिश्रा सर, जिनके बारे में छोटा सा परिचय दूंगा कि सर आज के समय के जनवादी और कालजयी गजलकार हैं। और सर को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज वो हिंदी साहित्य के गजलकारों में उनका जो नाम है वो कहीं न कहीं उन्होंने अपनी ही मेहनत से बनाया है। हमारे सुल्तानपुर जिले उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। सर जो है देश के विभिन्न प्रतिष्ठित पटलों, टीवी चैनलों, आकाशवाणी पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सिस्टम के खिलाफ गलत बातों पर हमेशा विरोध करते हैं। और सर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, MSc PhD हैं। मैथ्स से MSc करने के बाद उन्होंने पहले प्रोफेसर की नौकरी की, बाद में उन्होंने रिटायरमेंट लेकर बैंक में नौकरी की। बैंक से रिटायर होने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में अभी कविताएं लिख रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं। सर को कई सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे उन्होंने साहित्यिक संघ वाराणसी का सेवक साहित्य पुरस्कार, श्री सम्मान पुरस्कार, यूपी प्रेस क्लब द्वारा सृजन सम्मान, उर्दू अदब फिराक गोरखपुरी अवार्ड, जायसी पंचशील सम्मान। और सर का जो दो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, आईना दर आईना, वो पता ढूंढे हमारा लेकिन सवाल टेढ़ा है, जैसी गजलें जो आपकी बहुत ही चर्चित रही हैं, जो लोगों की जुबान पर है। इतना ही नहीं, आज डॉक्टर DM मिश्रा हिंदी और उर्दू काव्य मंचों के लिए एक जरूरी नाम बन चुके हैं। डॉक्टर DM मिश्रा मौजूदा समय में एक स्वतंत्र लेखन करते हैं, किसी भी सरकार की न कोई तारीफ करते हैं न किसी का विरोध करते हैं। जो आम जनमानस की समस्याएं होती है उसको ही पब्लिक के बीच में लाते हैं। और ऐसे में अगर परिचय दूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और हम रूबरू कराते हैं जो शख्सियत मैडम डॉक्टर सोनिया अक्स मैडम, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित शायरा हैं, गजलकार हैं, वो आज हमारे होस्ट के रूप में हैं। चूँकि मैं डॉक्टर DM मिश्रा सर को अच्छे से जानता हूँ, डॉक्टर DM मिश्रा सर मुझे, चूँकि मैं उनको इंटरव्यू ले रहा हूँ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के कारण, लेकिन वो मेरे पिताजी जो कि स्मृत से स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्रा जी थे, मकसूदर विद्यालय में अध्यापक, उनके प्रिय शिष्य थे डॉक्टर DM मिश्रा सर। जब मैं हिंदी साहित्य में जुड़ा तो मुझे जब मालूम हुआ कि DM मिश्रा वही DM मिश्रा है, मेरे पापा जी, मेरे चाचा जी बराबर सर का नाम लिया करते थे। जब मुझे मालूम हुआ कि आप मेरे पिताजी के शिष्य हैं, मैंने सर को कॉल किया कि सर आप हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं। बोला कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे पुत्र समान हो, जरूर मैं आऊँगा। सर बहुत बहुत आभार, अखिल भारतीय काव्य मंच दिल से आपका आभार प्रकट करता है। क्योंकि सर मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन के लिए था, बीच में मैं जरूर आता जाता रहूँगा, लेकिन आपका जो शख्सियत आपका इंटरव्यू लेंगी वो डॉक्टर सोनिया अक्स मैम हैं, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। देश विदेश में वो हरियाणा में प्रोफेसर हैं और उन्होंने 3 विषय से MA किया है सर, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश। तो जैसे आपका व्यक्तित्व हमारे अतिथि का है, वैसा ही व्यक्तित्व हमारे होस्ट का है। मैं बीच बीच में, चूँकि डॉक्टर DM मिश्रा सर हमारे चाचा जी के क्लास फेलो भी रहे हैं, तो मेरा एक पारिवारिक रिश्ता जरूर है। लेकिन आज सर मैंने आपको एज ए साहित्यिक गजलकार के रूप में आमंत्रित किया है। पारिवारिक रिश्ता अपनी जगह पे है, आपकी काबिलियत को मैं नमन करते हुए, क्योंकि डॉक्टर सोनिया मैम ने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है, समझा है, आपसे प्रश्न करेंगी क्योंकि वो गजल के बारे में अच्छा जानती हैं। बीच बीच में मैं जरूर कुछ चीज़ें, मैडम मुझे अनुमति देंगे तो बीच बीच में मैं भी कोई क्वेश्चन करूँगा। अभी फिलहाल मैं श्रोता के रूप में बाहर जा रहा हूँ। आप दोनों का एक बार पुनः स्वागत। जो भी
श्रोता जुड़े होंगे। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई सबका स्वागत करते हुए ये बताते हुए 1 घंटे के इस कार्यक्रम में आप कोई क्वेश्चन भी करते हैं तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। ममता मैम, आप प्लीज अच्छे मैसेज को आप वहाँ पे शो करिएगा जिससे लोगों को दिखे। बहुत बहुत आभार मैम, आप प्लीज कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सिंह। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, छोटी सी कलम और अनघड़, और आपके सामने, आप जैसी शख्सियत के सामने और आपके सानिध्य में बैठना मेरे लिए एक पुरस्कार है, एक स्नेह आशीष है। अवश्य ही आज इस मंच से मैं कुछ सीख कर जाने वाली हूँ। इसीलिए आप लोगों के साथ जुड़ना और आप जैसे बड़े ज्ञानकार लोगों के साथ बैठना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं इसे साक्षात्कार तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, एक बातचीत जो मैं आपसे करना चाहूंगी, और उस बातचीत के दौरान मैं बहुत कुछ सीखूंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। इतनी मेरी हैसियत नहीं कि मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं। आपको नमस्कार करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ, और उस परम पिता परमेश्वर को अपने लफ्जों में बुलाती हूँ कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। जिससे अंतःस्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। वो परमपिता परमेश्वर जब हमारी कलम को पकड़ लेते हैं, जब हमारे भावों में आकर समा जाते हैं, तो उसे ही हम गजल, गीत, कविता, मुक्तक, छंद, कथा, कुंडली या कोई भी रूप देकर अपने लफ्जों में ढाल देते हैं। आज एक ऐसी ही खूबसूरत शख्सियत हमारे बीच में विराजमान है। उनको यह कहूंगी कि ईश्वर की तरफ से कि या रब तू मेरी जात को ऐसा कमाल दे, या रब तू मेरी जात को ऐसा कमाल दे, जिसकी जमाना हश्र के दिन तक मिसाल दे। छूनी है आसमां की बुलंदी मुझे खुदा, छूनी है आसमां की बुलंदी मुझे खुदा। मेरे परों में जुर्रते परवाज डाल दे, मेरे परों में जुर्रते परवाज डाल दे। तो हम सभी उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलम में इतना सच भर दे, हमारी कलम में इतना सोच भर दे कि आप सबके दिलों को वो छू जाए। और ऐसा ही कार्य करते रहे हैं डॉक्टर DM मिश्रा जी, जो किसी परिचय के आप मोहताज नहीं। आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं। गीत, गजल, कविता, लेख, बहुत कुछ आपने लिखा। सबसे पहले आपके बारे में एक शब्द जो उभर कर आता है, आपके नाम के साथ जो जुड़ चुका है, जनधर्मी तेवर। तो मैं इसी के बारे में सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। क्या है ये जनधर्मी तेवर? आप अपने श्रोताओं को, दर्शक दीर्घा में जुड़े लोगों को बताएं कि जनधर्मी तेवर क्या समझते हैं आप इससे, और क्या सोच के आपने इस तरह का लेखन प्रारंभ किया? बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। मैं आपको नमस्कार करता हूं, विकास जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे आज मंच पर आने के लिए निमंत्रित किया है, और जो उन्होंने बताया है मेरे बारे में परिचय। उनके पिताजी से स्मृति विशेष भगवती प्रसाद मिश्र जी मेरे गुरु थे, और उनके छोटे भाई शेष नारायण मिश्र जी जो इनके विकास जी के चाचा जी थे, चाचा जी हैं, अभी हमारे मित्र हैं। तब से हम दोनों, इनके पिताजी हमारे गुरु और इनके चाचा जी हमारे सहपाठी। तो हम लोग साहित्य पर बड़ी चर्चा करते थे, और हमारे साहित्य के अनुराग के प्रति आपके परिवार का बड़ा सानिध्य है। और ये हमसे लिखने के दौरान ही, हम इनको नहीं जानते थे, हमको लिखते पढ़ते इन्होंने सुना, और जब रिश्ते से जोड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज इन्होंने मुझे यहाँ इस महत्वपूर्ण मंच पर मुझे बुलाया, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ। यद्यप मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन मैं उनको, उनके साहित्य की प्रतिभा से बहुत जानता हूँ मैं उनको। और यहाँ पर ओम प्रकाश जी, रेणु शर्मा जी, सोहन लाल जी और गिरधारी जी सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं।
तो मैं यहाँ पर विस्तार से बातें करूंगा। जो अभी आपने गजल पर बात किया, पहले मैं कविता लिखता था, गीत लिखता था। शुरुआत मैंने गीत से किया था। ज्यादातर लोग गीत से ही शुरू करते हैं। नीरज को पढ़ते हुए बचपन में गीत की ओर मुड़ गया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि गीत से बहुत सारी चीजें सामाजिक नहीं हो पा रही हैं। वो केवल गा बजा करके प्रसन्न हो जाने की चीज रह गई गीत। लेकिन गीत से केवल प्रसन्न हुआ जा सकता है। गीत हमारे सुख दुख को उतना बांट नहीं पाता जितना कविता बांटती है। मैं कविता की ओर चला गया और मैं कविता में राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, बड़े बड़े कवियों को मैं उनको सबको पढ़ने लगा जो समकालीन कवि हैं। वैसे दिनकर जी उस समय हमारे बड़े आदर्श हुआ करते थे। त्रिलोचन जी हमारे यहाँ के, मान बहादुर, बड़े बड़े नाम कवियों के, उनसे मैं प्रभावित होने के बाद कविता की ओर मुड़ गया। फिर मुझे लगा कि कविताएं 125 करोड़ हमारे देश में लोग हैं और 500 लोग भी कविता से नहीं जुड़ रहे। तो भाई कठिन है। इतने किसके लिए मैं लिख रहा हूँ? सवाल है मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? केवल 500 लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छा उसमें एक कमी थी कविता में, सबसे ज्यादा जो लय टूट जाती है तो आम आदमी से, लोग से नहीं जुड़ पाती। और गजल जो है, इसमें कविता की, गजल को मैं जनवादी गजल जो आपने कहा जनस्वर, तो मैं इसको आम आदमी की कविता कहता हूँ। जो गजल है, जनवादी गजल है, वो आम आदमी की कविता है। क्योंकि आप जानते हैं कि लोक जो है वो राग से जुड़ा हुआ, मैडम, लोक राग से जुड़ा हुआ है। आप गांव में लोकगीत है, गांव का आदमी, जनता जो है हमारी, किसान जो है, वो कविता गाने को ही समझता है। वो जानता है कि अगर गाया नहीं, वो गा का भी एक, जैसे आप देखिए सोहर में वो खजड़ी वाला जो गीत है, कितना बड़ा वो गीत है, लोकगीत है, जिसमें वो कहते हैं वो जब हरिणी मर जाती है, हिरण मर जाता है, तो हरिणी जब राम बजाते हैं खजड़ी, तो वो पर रोती है और कहती है मेरे पति की चमड़े से ये राग निकल रहा है। मैंने कभी कहाँ बड़ा विषय उठाया सोहर में। तो मेरा मतलब है कि गजल में, गीत में, जिसको जनता और आम आदमी, गांव का आदमी समझता है, उस भाषा में उठाया जाए। अजीम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उस भाषा में उठाया जाए, उसको समझ में आए। तो इसलिए मैं इस बात को अपनी, इससे वह गीत जो मैं जानता था लिखना, पहले सीखा, तो उससे मुझे लय पे पकड़ आ गई। थोड़ा और आगे बढ़ करके मैंने गजल की जो छंद और बहर है उसका अध्ययन किया, और फिर हमने जो कविता, जो जनवादी कविता है, वो इसी बीच आदम जी के साथ मेरा साथ हुआ। आदम जी के साथ मैं कवि सम्मेलन के मंचों पर जाने लगा। कवि सम्मेलन और आदम को सुन करके, जब वो जो आदमी लिखता है कि जो डलहौजी ने कर पाया वही काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, आज हमारे देश में नीलाम कर देंगे, हाँ, क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि आदम जी जो आवाज उठा रहे हैं, शिव प्रकाश अवस्थी जी नमस्कार, आदम जी जो आवाज उठा रहे हैं वो हमारी जनता की आवाज है। उस आवाज से हमको जुड़ना चाहिए, उस भाषा में मुझे लिखना चाहिए, तब जनता का दुख दर्द दूर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गजल से कलात्मकता छोड़ी जाए। गजल से कलात्मकता नहीं छोड़ी जाती, नहीं तो वो भी उसी तरह उसकी दशा होगी जो कविता की हो गई, जो मुक्त छंद की गई, जो अतिक्रांत कविता की हो गई कि उसको कोई नहीं पढ़ रहा। निराला जैसा नाम जनता नहीं जानता। हमारे जिले में त्रिलोचन, विकास जी जानते हैं, त्रिलोचन जी जैसे, मान बहादुर जैसे कवि को 100 आदमी नहीं जानते, और किताब में पढ़ाए जा रहे, पाठ्य पुस्तकों में वो पढ़ाए जा रहे हैं। उनका बेटा मान बहादुर और त्रिलोचन को अपनी किताब में पढ़ रहा है, लेकिन उनके पिताजी को मान बहादुर और त्रिलोचन का नाम नहीं पता है। हमारे यहाँ के, हाँ, हमारे यहाँ के सुल्तानपुर के संजीव जी हैं, शिवमूर्ति हैं, जिनपे सैकड़ों लोगों ने हिंदी में पीएचडी किया है। जब मैं उनके गांव गया और मैंने पूछा किसी से कि भाई संजीव जी का घर कहाँ है, तो लोगों ने कहा कौन संजीव जी, कौन संजीव जी, बगल का पड़ोसी कह रहा कौन संजीव। ये हाल है कि अगर हम जनता की भाषा में नहीं लिखेंगे तो जनता भी हमको अस्वीकार करेगी। अब देखिए, कल मेरी एक जो लखीमपुर खीरी में हुआ,
तो उसको यद्यपि यहाँ नहीं कहना था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि कैसे काम करती है, ये एक शेर कैसे काम करता है। वो मेरी गजल है, बुलडोजर चला देगा, रदीफ बुलडोजर चला देगा, लिया मैंने। उसमें एक शेर है कि अगर राजा हुआ सन की, अगर राजा हुआ सन की तो क्या होगा रियाया का, अगर राजा हुआ सन की तो क्या होगा रियाया का, सरों को काटकर लाशों पे बुलडोजर चला देगा। ये एक दो लाइन इतनी हिट की गई, बहुतों को चोट दे गई, बहुत लोगों ने कहा आपने तो उस पर लिख दिया, मैंने कहा मैंने तो शेर लिखा है, लेकिन उनको सीधे पहुंच गई। जैसे आज भी मैंने अभी जो अदम का शेर सुनाया कि कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, तब का शेर है, लेकिन आज भी वो उतना ही काम कर रहा है। दुष्यंत का शेर कहा तो क्या था, चिरागा अगर एक घर के लिए, अब कहा चिराग मैसर नहीं सार के लिए। आज भी उतना ही काम कर रहा था, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा कि एक शेर लोगों की को वहां पहुंचा दिया। मेरी अक्सर इंडिया 19 पर जो किशोर अजवानी है, अक्सर मेरे शेर कोट करते रहते हैं, जो 100 बात की एक बात में अक्सर मेरे शेर कोट करते रहते हैं। अभी उन्होंने जो शेर कोट, हाँ अक्सर होता रहता है। अभी एक शेर उन्होंने कोट किया था, देखिएगा। दाना डाल रहा चिड़ियों को, दाना डाल रहा चिड़ियों को, मगर शिकारी है। दाना सब डालते हैं, हम लोग भी कभी डालते हैं, पानी भी रखते हैं छत पर। दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। शुक्रिया। पानी बेचना चाहता इसलिए आग लगाया, आग दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, कटिया में जब हाय फंसी मछली बेचारी है, वो तो जान रही चारा दे रहा है। मछुआरे की नीयत खोटी तब, अश्विनी जी, अंजनी जी नमस्कार। दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, कटिया में जब हाय फंसी मछली बेचारी है। क्या बात है सर। अब मैं जब वो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके बैंक में आया और बैंक को नजदीक से देखा कि ग्राम प्रधान किस तरह से लूट रहा है। मेरे सामने केस आए, मेरे सामने आए, पता लगा कि वो 100 लोगों का दस्तखत करा लेता मनरेगा में और 2-2 हजार रुपए सबसे लेता है, 2-2 हजार रुपए भरवाता है और 200 रुपया देता है, 1800 ले लेता। ये हालत है। मैंने तब वो लिखा था कि इसका पंच, इसका व्यंग्य देखिए। गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ। यानी उत्थान में कुछ नहीं, गांव का उत्थान, बहुत हल्की सी बात हो गई। गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ। मनरेगा की कहाँ मजूरी चली गई, सुखिया को हैरान देख कर आया हूँ। कागज पर पूरा पानी है नहरों में, कागज पर पूरा पानी है नहरों में, सूख गया जो धान देख कर आया, कागज पर पूरा पानी है नहरों में, सूख गया जो धान देख कर आया हूँ। और कल तक टूटी छान न थी अब पक्का है। सुनेंगे मैडम, कल तक टूटी, ब्रजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर ब्रजेश त्रिपाठी जी नमस्कार। कल तक टूटी छान न थी अब पक्का है, कल तक टूटी छान न थी अब पक्का है, नया धान देख कर आया हूँ। नया नया सोचा ये गया कि नए लोग तो समझेंगे, लेकिन वो और बड़ा बेईमान निकला। कल तक टूटी छान न थी अब पक्का है, नया नया प्रधान देख कर आया हूँ। क्या बात। हाँ, रोज सदन में गांव पे चर्चा होती है, मेरा देश महान देख कर आया हूँ, मेरा देश देख कर आया हूँ। क्या बात है। वाकई वाकई वाकई। हाँ, बंगले के अंदर में जाने क्या होगा, जरा इस शेर पर गौर फरमाए कि बंगले के अंदर में जाने क्या होगा, अभी तो केवल लान देख कर आया हूँ। क्या बात है। बंगले के अंदर में जाने क्या होगा, अभी तो केवल लान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ, गांव का उत्थान देख कर आया हूँ। ये गांव है हमारा। तो ये
ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमको हमारे रास्ते कुछ बदले, हमारे कुछ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, हमको कहना पड़ा कि इसको से को सुने कि मंजिल हमारी और है। हमने अपने से दूसरे लोगों को थोड़ा पृथक किया, जो खाली रूमानी गजल लिखते रहे, बल्कि मैंने एक जगह कहा कि बेला जूही चमेली चंपा हर सिंगार लिख दे, बेला जूही चमेली चंपा हर सिंगार लिख दे, कैसे कोई शायर पतझर को बहार लिख दे, कैसे कोई शायर पतझर को बहार लिख दे। खुदा ने उसको आंखें दी हैं, खुदा ने उसको आंखें दी हैं, तो क्या इसीलिए, खुदा ने उसको आंखें दी हैं तो क्या इसीलिए उड़ती हुई धूल को सावन की फुहार लिख दे, उड़ती हुई धूल को सावन की फुहार। क्या बात है सर, तो क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। डॉक्टर जीवन सिंह जी को प्रणाम, बहुत बड़े, बहुत प्रणाम सर, प्रणाम सर, बहुत बड़े आलोचक हैं। मेरी किताब का ब्लर्ब आपने लिखा है, मेरे अनुरोध पर आप आए हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। लेकिन सवाल टेढ़ा है, मेरी गजल की किताब आपने देखा है और उस पर अपना ब्लर्ब लिखा है, तो मैं डॉक्टर जीवन सिंह को निवेदन करते हुए 2-4 शेर पढ़ता हूँ कि और दूसरों से अलग करता हूँ कि मंजिल हमारी और है, मंजिल हमारी और है, रास्ते हमारे और, दुनिया हमारी और है, मसले हमारे और, मंजिल हमारी और है, रास्ते हमारे और, दुनिया हमारी और है, रास्ते हमारे और फूलों की तरह लोग हमें तोड़ते रहे, फूलों की तरह लोग हमें तोड़ते रहे, हंसना हमारा और है, दुखड़े हमारे और, और क्या बात है। भूखे भूखे हैं लोग बाग सितारों की हो रही, क्या बात है। भूखे हैं लोग बात सितारों की हो रही, भूखे हैं लोग बात सितारों की हो रही, फसलें हमारी और हैं, फसलें हमारी और हैं, सपने हमारे और, भूखे हैं लोग बात सितारों की हो रही, मसले हमारे फसलें हमारी और हैं, सपने हमारे और, वो और हैं कलम जो बेच करके पी गए, कलम, वो प्रदीप श्रीवास्तव जी नमस्कार, वो और हैं कलम जो बेच करके पी गए, मस्ती हमारी और है, मस्ती हमारी और है, जलवे हमारे और, मस्ती, क्या बात है, क्या बात है, जलवे हमारे और आखिरी शेर इस गजल का है कि शब्दों की धार को कभी मरने नहीं दिया, शब्दों की धार को कभी मरने नहीं दिया, गजलें हमारी और हैं, नगमे हमारी और, बहुत बढ़िया, नगमे हमारे और, शुक्रिया। शब्दों की धार को कभी मरने नहीं दिया, गजलें हमारी और हैं, नगमे हमारे और। मैं डॉक्टर जीवन सिंह जैसे लोगों के साथ जब रहता हूँ तो बहुत कुछ सीखता हूँ, और जी सर, बहुत बढ़िया बात। क्योंकि जिंदगी को कुछ और भी समझने की जरूरत होती है। वो अभी बहुत खूबसूरत सर बता रहे हैं हमें, मेरे को यही ध्यान आ रहा है कि आसमां की बुलंदियों से चलो लौट आओ, आपको सुन के यही सोच रही हूँ कि आसमां की बुलंदियों से चलो लौट आओ जमीन के मसलों की अब कुछ बात करें और आपसे मिले। और ऐसे ही कहते हैं कि कई लोग कहते थे मुझे कि क्यों कविता लिखकर कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती हो, और कोई बोले तो उसे कविता के पढ़ने के लिए आगे कर देती हो। जी, लेकिन समझ नहीं पाती कि क्या कहूँ उससे। यही कि जब मन में कुछ अनझेले से दुख, कुछ भावनाएं, कुछ अपनों की, कुछ दूसरों की, कुछ समाज की, जब हम किसी से कह नहीं पाते तो वो पलकों से छलक कर कलम से कागज पर उतर आते हैं और कविता बन जाते हैं। और ऐसे ही कुछ आपकी कविताएं, ऐसे ही है कुछ आपकी गजलें, और ऐसे ही है कुछ आपके मिसरे। बहुत बहुत खूबसूरत आप सुना रहे हैं। लेकिन एक बार मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि दर्शक दीर्घा में अगर ये लोग नहीं होते तो आपके और हमारे भी यहाँ होने का कोई औचित्य नहीं है। और हम सबको देख भी जुड़े हैं जी, अंजनी कुमार
जी जुड़े हैं, अनामिका सिंह अविरल जी जुड़ी हुई हैं, उभरते गजलकार हैं ये सभी, और आपको सुनना इनका सौभाग्य है। गिरधारी खंडेलवाल जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, रिनू शर्मा जी, विपिन दीक्षित जी, अनामिका सिंह अविरल जी, शिव प्रकाश अवस्थी जी, और जितने भी नाम ऊपर चले गए, भी आपने एक बड़ा नाम लिया था वो स्क्रॉल होकर ऊपर चला गया। मैं आपको शत नमन करती हूँ कि आप यहाँ इस मंच पर आए हैं। बाला साहब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजनी कुमार त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंह अविरल जी जुड़े हुए हैं, विकास मिश्रा सागर जी, आप सभी को नमस्कार करती हूँ, शत नमन करती हूँ कि आप इस मंच से जुड़े हैं और एक खूबसूरत बातों का हिस्सा बने हैं। अवश्य ही आप इस मंच से कुछ लेकर जाएंगे, और फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके साथ बैठी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। ये कहती हूँ कि बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ। आज के माहौल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मैंने यूं कहा कि बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ, उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ। भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ। हर कोई आज यहाँ लहू थूक रहा है, हर कोई आज यहाँ लहू थूक रहा है, जख्मी है जमाने का जिगर देख रही हूँ, जख्मी है जमाने का जिगर देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और आप यही जो सब आपने देखा, जो आप बोल रही ये हैं, सब आपने देखा। जी सर, यही है जो आपने पूछा था मुझसे कि जैन धर्म क्या है, तो जो आप बोल रहे हैं यही जैन धर्म है। जैन धर्म को बल्कि और व्यापक करिए तो इसको सीधे सीधे जनपक्ष कहिए और जनवाद कहिए। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल धर्म नहीं है, जनता से जुड़ना मेरा धर्म नहीं है, जनता के साथ खड़ा होना, बिल्कुल उनके पक्ष में मजबूती से लाठी लेकर खड़े होने को जनवाद कहते, जनपक्ष कहते हैं। ये जनपक्ष है। और जन धर्म को बहुत सारे लोग कहते हैं आज की तिथि में एक कलाकार के, एक साहित्यकार के लिए जरूरी भी है। मैम, धर्म हमारा नहीं, हमको उनके साथ खड़ा होना है, हमको उनके साथ लड़ना है। हमने कलम लिया, हम चंद्रवरदाई भी हो सकते हैं, हम पृथ्वीराज के साथ कलम के साथ साथ तलवार भी उठा सकते हैं और लड़ना भी बता सकते हैं। हमको साथ लड़ना होगा। और जो आपने कहा हम लोगों को, और इसके लिए हमको बड़ा आशावादी होना पड़ता है। एक शेर, दो शेर सुने कि लंबी है ये शिया रात जानता हूं मैं, लंबी है ये शिया रात जानता हूं मैं, उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं। लंबी है ये शिया रात जानता हूं मैं, उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं। शहरा में खड़ा हूं, रेगिस्तान में शहरा में खड़ा हूं, चमन की आस है मगर, सहरा में खड़ा हूं, क्या बात है, चमन की आस है मगर, कोई नया गुलाब खिले चाहता हूं मैं, कोई नया गुलाब खिले चाहता हूं मैं। लंबी है शिया रात जानता हूं मैं, उम्मीद की, और मुझे यकीन है, दो शेर और सुने, कि मुझे यकीन है सूरज यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है सूरज यहीं से निकलेगा, यहीं घना है अंधेरा यहीं पे चमकेगा। मुझे यकीन है सूरज यहीं से निकलेगा, हमको हारना नहीं है जैसी भी परिस्थितियां हो। मुझे यकीन है सूरज यहीं से निकलेगा, यहीं घना है अंधेरा यहीं पे चमकेगा, और इसीलिए तो खुली खिड़कियां मैं रखता हूं, इसीलिए तो खुली खिड़कियां मैं रखता हूं। बहेगी जब हवा मेरा मकान गमकेगा, बहेगी जब हवा मेरा मकान, इसीलिए तो खुली खिड़कियां मैं रखता हूं। बहेगी जब हवा मेरा मकान गमकेगा, और हमें पता है उसकी बेहिसाब ताकत का, हमें पता है उसकी बेहिसाब ताकत का। वो कहाँ सुन रहा किसानों का दुख दर्द, हमें पता है उसकी बेहिसाब ताकत का। पर यदि वो गजराज है, यदि वो गजराज है चींटियों से हारेगा, यदि वो गजराज है तो चींटियों से हारेगा। क्या उदाहरण लिया सर, मैंने पहली बार सुना अपनी लाइफ में ऐसा, सूरज यहीं से गजल में ऐसा शेर मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है उसकी बेहिसाब ताकत का, हमें पता है उसकी बेहिसाब ताकत का, पर यदि वो गजराज है तो चींटियों से हारेगा।
10-10 महीने से किसानों के साथ जो हो रहा है, कोई भी जी जिसको हम लोग कमाई खाते हैं, उसके लिए कोई आदमी इतना वो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। तो नहीं होता। हाँ, बहुत सारी चीजें मौके पर याद नहीं आती हैं। एक आपको जी मैं जी होता है होता है। वो एक अभी अभी विपिन जी, जो आपके दोस्त जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि आपकी गजल का हर मिसरा, हर शेर, जीवन सिंह जी कह रहे हैं कि जिंदगी के रूबरू होकर लिखना आसान नहीं है। इसी काम को मिश्र जी की गजलें आसानी से कर देती हैं और वो आसानी से नहीं, जनता के साथ जोड़ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वो विपिन जी। हमारे टीचर तो नहीं है, लेकिन टीचर के ही समान है। वो हम लोगों के जी गुरु ही है। तो मैं आपको ये भी अब देखिए कि सुहेल इम्तियाज जी, आपको नमस्कार। अब आप देखें गांव की हालत क्या है। किससे कहूं जी कि सर, खेतों जी की इरशाद। हरियाली, किससे कहूं हम्म, किसानों की बात हो रही तो ये बात मैं उठा रहा हूं कि किससे कहूं कि जी खेतों से जी हरियाली गायब है, मेरे बच्चों के आगे से थाली गायब है। किससे आहा, कहूं कि खेतों से हरियाली गायब है, मेरे बच्चों के आगे से थाली गायब है। निकली थी वो वाह। काम ढूंढने, लौटी नहीं मगर, निकली थी हम्म, वो काम ढूंढने, लौटी नहीं मगर, कब से खोज रहा हूं मैं, घरवाली गायब है। कब से खोज रहा ओहो, हूं मैं, क्या बात है सर, घरवाली क्या गायब बात है, है। क्या बात है। मेरे बच्चों के शुक्रिया, मेरे बच्चों के आगे से थाली गायब है। लेकिन ऐसा वाह वाह। नहीं है कि मुझे अपने गांव से प्यार नहीं है। मैं गांव का आदमी, मैंने लिखा था कि और जब मैंने अपनी कॉलेज की नौकरी छोड़ी तो ये कहते हुए कि सितारों के नगर में चाहता तो मैं भी बस जाता, हाँ, सितारों के बढ़िया नगर में बढ़िया। चाहता तो मैं भी बस जाता, पर अपने गांव से नाता कभी तोड़ा नहीं मैंने, पर अपने गांव नहीं से मैंने, वाह। नाता कभी तोड़ा नहीं नाता मैंने। कभी तोड़ा सितारों नहीं। के नगर में बहुत सुंदर। चाहता तो मैं भी बरस जाता, पर अपने गांव से नाता कभी तोड़ा नहीं मैंने। और एक लोगों की जो भूख और गरीबी है, उनसे आपको मैं थोड़ा परिचय कराता हूँ कि सर, आपकी गजल सुनना चाह रहे हैं लोग कि सर, मुखिया का दालान देखकर, मुखिया का दालान देखकर, एक गजल की तो सुना फरमाइश आई है आपकी। वो मैंने सुना दिया मुखिया है। का दालान देखकर, जी आप गांव सुना का सकते हैं। उत्थान देखकर, वो मैं बड़ी पॉपुलर है, उसको मैंने सुना भी दिया है। अब एक दो गजल में और आपको सुनाता हूँ। एक इरशाद सर, अता हो, स्वागत। बहुत बहुत देखिए, स्वागत। मैं जो आप एक सवाल और पूछ रही थी कि आप जी जन्नत की तरफ आए, तो एक गजल मेरी, लेकिन सवाल टेढ़ा है से है, बल्कि उसको हम्म, कई लोगों ने अपनी किताब में, एक सुशील कुमार की किताब आई है, वो हिंदी गजल का आत्म संघर्ष, उन्होंने इसको हम्म, उसी को मुखपत्र बनाया है। किताब उनकी 250 पेज की है, उसी से शुरू किया है मेरी गजल से। हम्म, वो गजल आप सुने। अरे वाह, वो अरे गजल वाह, है क्या बात है। कि हाँ हाँ, वो गजल है कि अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, अब ये वाह गजलें वाह वाह। मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी। क्या बात है सर, वाह। चाहे साहित्य में बेईमान हो, चाहे समाज में बेईमान है, चाहे बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल बिल्कुल। बेईमान है, अब ये गजलें कहीं भी मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी। शेर बदलेंगी। देखें। हाँ, दूसरा दूसरा बदलाव मैं क्या कह रहा हूं, एक एक बदलाव पर गौर करें। सुशील इम्तियाजी, सुहेल इम्तियाज आपका जी, बहुत 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 स्वागत है सर, सुहेल अब इम्तियाज ये जी। गजलें मिजाज बदलेंगी, ये फायलातुन मफाइलुन फेलुन में है, गजल की बहर में है, लेकिन बात जनवाद की है, वो वाली नहीं है जो आप बात समझ जनवाद। रहे हैं। हाँ, अब ये जी गजलें, जी। आप गजल, आप शायरा हैं तो आप समझेंगी इस बात को। अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी। अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी, और दूर तक प्यार का स्वर गूंजेगा, दूर तक वाह। प्यार का स्वर गूंजेगा। गजलें रस्मो रिवाज बदलेंगी, गजलें बदलेंगी, क्या रस्मो बात है, क्या बात है, रिवाज रस्मो बदलेंगी। रिवाज बदलेंगी, गजल वाह। से क्या काम लेना चाहते हैं, गजल हमारे लिए गाना नहीं है, गजल हमारे लिए एक जरूरत है। क्या क्या बदलाव की उम्मीद हम करते हैं, दूर तक प्यार का स्वर गूंजेगा, गजलें रस्मो रिवाज बदलेंगी। विकास जी, रिवाज बदलेंगी। विकास जी सुनिए, दूर तक प्यार का स्वर गूंजेगा, इसमें वो सब प्यार आ गया,
वो चाहे जिससे भी आपने प्यार किया कहीं की, दूर तक प्यार का स्वर गूंजेगा, गजलें रस्मों रिवाज बदलेंगी। और एक शेरे से है कि जिसमें इंसानियत की बात न हो, जिसमें इंसानियत की बात न हो, गजलें ऐसा समाज बदलेंगी, वाह वाह। गजलें ऐसा समाज बदलेंगी जिसमें इंसानियत की बात न हो। भाई अंजनी जी, द्विवेदी जी सुने, जिसमें इंसानियत की बात न हो, गजलें ऐसा समाज बदलेंगी। और एक शेर देखें कि दीन दुखियों का वक्त आएगा, फिर हमने उम्मीद की बात किया है कि दीन दुखियों का वक्त आएगा, गजलें बंदा नवाज बदलेंगी, गजलें बंदा नवाज बदलेंगी। और मैं आखिर एक शेर इस गजल का सुने, कहा जाता था गजलें दरबार से पैदा हुई हैं, दरबार से चली हैं। तो यहाँ विभूति नारायण ओझा जी हमारे सामने आए हुए हैं, ये पतहार पत्रिका के संपादक हैं, पतहार पत्रिका के संपादक हैं। और इन्होंने अपनी पत्रिका का इन्होंने हमारी गजलों पर एक विशेषांक निकाला है पूरा। तो मैं इनका बहुत बधाई सर, बहुत देवरिया गोरखपुर से पत्रिका निकालते हैं और इन्होंने हमारी गजलों पर एक विशेषांक निकाला है। और बहुत अच्छी बात, और भी हाँ। तो एक आखिरी शेर देखें इसका कि गजलें कहा जाता था कि दरबार से निकली हैं, नवाबों के दरबार से, बड़े बड़े। हाँ, तो हम वो कह रहे हैं कि खूब दरबार कर चुकी गजलें, खूब दरबार कर चुकी गजलें, अब यही तख्तो ताज बदलेंगी, अब यही क्या बात है, क्या बात बदलेंगी। खूब दरबार कर चुकी गजलें, अब यही तख्तो ताज बदलेंगी, अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया डॉक्टर जीवन सिंह, बहुत अच्छा। अब एक गजल में सुना रहा हूँ जिससे आपने मेरी किताब का नाम लेकिन सवाल टेढ़ा है रखा, बल्कि मैंने डॉक्टर जीवन सिंह जी से पूछा कि सर आप मेरी किताब का नाम लेकिन सवाल टेढ़ा है जैसा क्यों रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपकी गजलों में जो सवाल पूछे गए हैं उनका उत्तर आसान नहीं है, टेढ़े सवाल ही इस किताब में है, इसलिए इस किताब का नाम हमने लेकिन सवाल टेढ़ा ही आपको सुझाता हूँ। अब इसकी 2-3 शेर सुने गजल के कि उड़ी खबर कि शहर रोशनी में डूबा है। एक गांव का आदमी, आप देख रहे हैं गांव का पानी कैसे हो रहा है, गांव से कैसे लोग भाग रहे हैं, गांव से लोग कैसे भाग रहे हैं। जहां जिस घर में 50 लोगों का परिवार है, अब उस घर में 5 लोग हैं, 43 भाग गए, शहर चले गए कमाने के लिए कि बाहर जाएंगे तो वहां रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन सही हकीकत यह है, उड़ी खबर कि शहर रोशनी में डूबा है, गया करीब तो देखा कि महज धोखा है। उड़ी खबर कि शहर रोशनी में डूबा है, गया करीब तो देखा कि महज धोखा है। और धोखा है। एक शेर ये भी सुने, आपने सुना होगा कि दिनकर जी ने कहा होगा, अबार के शर्मा नवीन ने कि कुत्ते पीते दूध भूखे बालक बुलाते हैं, पीते स्वान पीते दूध भूखे बालक बुलाते हैं। हमने तो थोड़ा आगे बढ़ाया कि उनके कुत्ते भी दूध पी के सो गए होंगे। कुत्ते सोते नहीं हैं, लेकिन कुत्तों को इतना आराम मिल रहा, गद्दे में रहते हैं। उनके कुत्ते भी दूध पी के सो गए होंगे, उनके कुत्ते भी दूध पी के सो गए होंगे, मगर बच्चा बगल का 2 दिनों से भूखा है, मगर बच्चा बगल का 2 दिनों से भूखा है। सच्ची बात। मगर बच्चा बगल का 2 दिनों से भूखा है। और एक शेर इसी में है कि वहां वजीर की बातों से फूल झड़ते हैं, वहां वजीर की बातों से फूल झड़ते हैं, यहाँ विकास की गंगा में रेत उड़ता है। वहां वजीर की बातों से फूल झड़ते हैं, यहाँ विकास की गंगा में रेत उड़ता है। अमेरिका में हमारे देश का नाम हो रहा है, हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं और अमेरिका में हमारे देश का पताका फहराया जा रहा है। और इस पर भी मैंने एक गजल गरीबी को लेकर कहा, आपको मैं इसको 2-3 से सुनाता हूँ। विकास जी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। विकास भैया आपका माइक थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए।
करुणा कालिका जी बहुत बहुत सुनाइए। नमस्कार। और एक हाँ, तो देखिए हमारे देश में हम लोग सर एक मिनट आपको टोकना चाहती हूँ सर, अभी आप जन की बात कर रहे हैं, जन पक्ष में खड़े रहने की, और अगर मैं ये शेर कहती हूँ कि जी। रखा था जिसको मैंने दुआओं में पालकर, रखा था जिसको मैंने दुआओं में पालकर, होता है खुश वही मेरी इज्जत उछाल कर। तो इस शेर को आप क्या जन पक्ष का शेर कहेंगे, जैसे नारी समर्थन के लिए कही गई ये बात है? देखिए ये विशुद्ध जनवाद नहीं है, जनधर्म है, इसमें जनधर्म है। जो मैं आपसे कह रहा था, जनधर्म और जनवाद, जनधर्म और जनपक्ष, ये जनधर्म है। इसमें जनधर्म की कोई कमी नहीं है। ये इसमें जनधर्म का मतलब है कि हमारा समाज में क्या धर्म है, क्या करना है, कैसे करना है। और जनवाद का मतलब है एक आदमी भूखा है, एक आदमी खाना नहीं मिल रहा है, एक आदमी को मारा गया, गाड़ी से कुचल कर 4 लोग दबा दिए गए, चिल्ला रहे हैं लोग, जान चली गई। दोनों में ये इतना फर्क है, वो जनधर्म में और जनवाद में। तो अब आपको मैं बस यही मैं बताना चाह रही थी, वजह सुना रहा हूँ कि गरीबी से बढ़कर सजा ही नहीं है, गरीबी से बढ़कर सजा ही नहीं है, सुकून 4 पल को मिला ही नहीं है। और शेर देखें कि कहाँ लेके जाऊं मैं फरियाद अपनी, कहाँ लेके जाऊं मैं फरियाद अपनी, गरीबों का कोई खुदा ही नहीं है, खुदा ही नहीं है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। कहाँ लेके जाऊं मैं फरियाद अपनी, गरीबों का कोई खुदा ही नहीं है। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगा कि मुझे फिक्र उनकी है जिनके घरों में, मुझे फिक्र उनकी है जिनके घरों में कई दिन से चूल्हा जला ही नहीं है, जला ही नहीं है। क्या बात है, मुझे फिक्र उनकी है। विकास जी ध्यान दें, मुझे फिक्र उनकी है जिनके घरों में कई दिन से चूल्हा जला ही नहीं। मैं उनकी फिक्र नहीं कर रहा हूं जिनके पास एक गाड़ी है और दूसरी गाड़ी लेने में परेशान है। मैं उनकी दूसरी गाड़ी समझ गई सर, मैं उनका साथ देने नहीं जा रहा हूँ, मैं उसका साथ देने जा रहा हूँ। मुझे फिक्र उनकी है जिनके घरों में कई दिन से चूल्हा जला ही नहीं है। जला ही मेरे पास भी जिंदगी है यकीनन, मगर इसमें कोई मजा ही नहीं है, मजा ही मेरे जिंदगी है यकीनन, मगर इसमें हम लोग कितने अपनी जिंदगी का बखान कर रहे हैं। अरे उसके पास देखिए जिसके पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन हमने इसके बाद भी, इसी में एक शेर है कि वही गम वही अश्क दामन वही जब, वही गम वही अश्क दामन वही जब, लिखूं क्या गजल कुछ नया ही नहीं है, लिखूं क्या गजल नया ही नहीं, नया ही नहीं है, कुछ नया ही नहीं, गरीबी से बढ़कर सजा ही नहीं है। अब आप समझिए कि लेकिन जो भी बात मेरी हो रही थी कि गांव में भी सौंदर्य है, गांव में भी खूबसूरती है। जो गांव से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि वो अपने ही संसाधनों में कितने प्रसन्न है। वो हाँ, एक इसी पर खुददारी का एक मेरा शेर है कि ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, बड़े शहरों के समंदर कभी नहीं देखा, बड़े शहरों का समंदर कभी नहीं देखा, ये मेरे गांव का पोखर। देखिए हमारे घर की नालों से होती हुई नदी से होती समंदर तक जाती है, लेकिन हमारे गांव का तालाब वहीं भरता है, जाड़े में भरता है, कुएं के पानी से भरता है, बरसात के पानी से भरता है और वहीं सूख जाता है और फिर भरता है। ये मेरे गांव का पोखर। क्या बात, समंदर से उम्मीद नहीं करता, समंदर बरसे बादल बरसते बस, ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, बड़े शहरों का समंदर कभी नहीं देखा। तब मैंने देखा इसके सौंदर्य को कि खाली ये नहीं है कि हम लोग जो शहरों में हैं और बड़े बड़े फैशन से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, वो हम लोग मेकअप कर लिया बड़े सुंदर हो गए, ऐसा नहीं है। तब हमने लिखा हाँ कि बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, सीन देखिएगा एकदम बिल्कुल सर पर बोझा लदा हुआ है, बोझ धान का लेकर, बहुत खूबसूरत बिंब उठाया आपने, धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बाली कान की बाली दोनों संग संग बजती है।
धान की बाली, क्या बात है, क्या बात है, क्या सौंदर्य है, क्या बिंब है, क्या शिल्प है। धान से ही, धान मेहनत से धान पैदा हुआ, धान से पैसा आया और उसने बाली बनवाई। तो आज श्रम और सौंदर्य का एक मिला है। इसके में देखिए बोझ धान का लेकर, यही है जनपक्ष, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। हम अपने दुख दर्द उस तरह नहीं बयान कर रहे हैं। बोझ धान का लेकर वो जब हौले हौले चलती है, धान की बहुत बढ़िया बाली, दोनों संग संग। अब अगला शेर देखें कि कीचड़ की पायल पहने, उसने भी वो सब पहन रखा है जो हमारे माने अभिजन घरों में महिलाएं पहनती हैं। कीचड़ की पायल पहने, कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर। विभूति नारायण ओझा जी पधार के संपादक जी, नमस्कार। कीचड़ की पायल पहने जब उनके मन का सुनाया आपने, वो बहुत खुश है, शुक्रिया। देखिए, कीचड़ की पायल पहने जब चले मखमली घासों पर, छम छम की मधुरतान नूपुर की घंटी बजती है, छम छम की मधुरतान नूपुर की घंटी बजती है। धान की बाली, कान की बाली, भाई उसका पति भी उसको सुंदरता से देखता है, उससे वो भी प्यार करता है। कभी मैंने एक शेर कहा कि कभी लौका इधर जाना, कभी लौका उधर जाना, दिए का खेल है तूफान से अक्सर गुजर जाना। इस गजल को बहुत गायकों ने गाया है। कभी लौका इधर जाना, कभी लौका शुक्रिया उधर जाना, दिए का खेल है तूफान से अक्सर गुजर जाना। इसी में एक शेर है, परिभाषा है, चंद्रदेव दीक्षित जी आपका स्वागत। परिभाषा है, यामोती मिश्रा जी नमस्कार। परिभाषा एक है कि जिसे दिल मान ले सुंदर, वही सबसे अधिक सुंदर। जिसे दिल मान ले वही सबसे अधिक सुंदर, उसी सूरत पे फिर जीना, उसी सूरत पे मर जाना। क्या बात है। वो भी, हाँ, वो भी अपने उसी भाषा का इस्तेमाल करता है। वो भी अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करता है जैसे हम लोग। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जितना प्यार वो अपनी पत्नी को करता है, हमारे शहर के जो अभिजन के लोग हैं वो अपनी पत्नियों के साथ में दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं कर सकते। बहुत बहुत सही कहा आपने। दोस्ती कर सकते हैं, बराबर का दर्जा दे सकते हैं, बराबर का दर्जा दे, प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार तो वही करती है, वो इतना प्यार करती है। और अगर वो प्यार न करती तो गांव की आबादी इतनी बड़ी न होती। गांव की आबादी उसके प्यार से बहुत बढ़ रही है, यानी वो बराबर प्यार कर रही है। हमने एक जगह लिखा, डॉक्टर जीवन सिंह ने उस शेर को कोट भी किया था कि गजलकार सब लगे, उसे भी अभी जो मैंने कहा था कि कलात्मक गजल और जनवादी गजल, गजलकार सब लगे हुए। मैंने सुने आप शायरा हैं, बड़ी शायरा हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार। नहीं सर, मैं बस सुने कि गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, मगर हम लिए खुरपी बैठे क्यारी में। क्या बात है, क्या बात है। हम खुरपी से गजल लिखते हैं, गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, मगर हम लिए खुरपी बैठे क्यारी में। किसी एक शेर भी सुने जो मैं सुनाना चाहता था, गांव की सुंदरता। किसी अप्सरा इंद्र परी में बात कहाँ, सुने, किसी अप्सरा इंद्र परी में बात कहाँ, यहाँ बात जो अपनी राम दुलारी में। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। बात होनी चाहिए, राम दुलारी सबसे सुंदर। यहाँ बात जो अपनी राम दुलारी में, राज दुलारी में, क्या बात है। हाँ, यहाँ बात जो अपनी राम दुलारी में, गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, मगर हम लिए खुरपी बैठे क्यारी में। क्या बात है। तो अब आप प्रकाश नगौरी जी विवेचना के साथ बहुत श्रेष्ठ पढ़ रहे हैं आप, आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश नगौरी जी, बहुत अच्छा आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी आप हमें बातें बता रहे हैं। प्रकाश जी, मैं बहुत ज्ञान गजल जब मैं सुनाता हूँ तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता, लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग संवाद कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, इसलिए बातें और नहीं तो फिर नहीं तो मैं गजल उठाता और सीधे सीधे पढ़ता जाता। तो अब आपको मैं ऐसी गजलें सुना रहा हूँ जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उत्साह के लिए बहुत जरूरी है। इसको अभी
हाँ, न्यूज 18 इंडिया पर कोट किया था किशोर अरे अजवानी वाह जी ने। हाँ, जी अपने 100 बात में 9 बजे सिर्फ सुने कि असफल हो या सफल हो पर आस मर न जाए। असफल हो या सफल क्या हो बात पर आस मर न जाए, बेशक हो तृप्त लेकिन ये प्यास मर न जाए। मर ना जाए वाह 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 असफल हो या सफल हो पर आस मर न जाए, बेशक हो तृप्त लेकिन ये प्यास मर न जाए। शेर देखे, दुनिया का ये चलन है, दुनिया चलेगी यूं ही, दुनिया हम्म का ये चलन है, दुनिया चलेगी यूं ही, धोखे हजार हों पर विश्वास मर न जाए। मर ना जाए वाह वाह शेर वाह देखे, बहुत अच्छी मंथन की बात है वाह सोनिया जी ये शेर आपको नजर कर रहा हूं कि क्या स्वागत है टूटने के डर से जय बनते नसीब नहीं, क्या टूटने के डर से बनते नहीं खिलौने, वाह क्या टूटने के डर से बनते नहीं खिलौने, हम तो मरे हमारा इतिहास मर न जाए। हाँ हम तो मर ना जाए वाह हमारा इतिहास मर न जाए, क्या टूटने के डर बहुत से खूबसूरत बनते नहीं खिलौने, हम तो मरे हमारा इतिहास मर न जाए। क्या टूटने के डर से बनते नहीं खिलौने, हम तो मरे हमारा इतिहास मर न जाए। और 2-3 शेर सुना के मैं, घड़ी का समय भी हो रहा है, ये भी देखें। धूप थी, धूप थी, लंबा सफर था, दूर तक साया न था। धूप थी, वाह लंबा सफर था, दूर तक साया न था, सामने चट्टान थी, फिर भी वो घबराया न था। क्या बात धूप है थी, क्या बात है लंबा सफर था, दूर तक साया न था, सामने चट्टान थी, फिर भी वो घबराया न था, फिर भी वो घबराया न था। ये भी सुने आप कि बहुत स्वागत है सरल जवाब में मैंने बात की है। जिंदगी के लिए ज्यादातर मेरी बातें ऐसी हैं जो जिंदगी के लिए हों, सरल भाषा में हो, लोगों की समझ में आए। अब देखिए, इससे आसान कम कही जा सकती है कि हमने कहा कि एक घड़ी भी जियो एक सदी की तरह, वाह वाह एक घड़ी भी घड़ी भी जियो जियो एक सदी एक की सदी की तरह वाह तरह, जिंदगी को जियो जिंदगी की तरह। जी जिंदगी की तरह बहुत सरल जी भाषा में है, एक घड़ी भी जियो एक सदी की तरह, जिंदगी को जियो जिंदगी की तरह। जिंदगी की तरह शेर देखें कि रास्ते खुद ब खुद ही निकल आएंगे। शेर सुने वाह कि रास्ते जी खुद ब खुद ही रास्ते निकल खुद ब खुद ही आएंगे, निकल आएंगे जब बहो तो बहो एक नदी की तरह, जब बहो वाह तो वाह बहो जब बहो तो बहो एक नदी की तरह नदी बहुत की अच्छी बात तरह। है सर बहुत अच्छी बात या शेर सुने कि क्यों परेशान होते हो कल के लिए, क्यों हम्म परेशान होते हो कल के लिए, जब खिलो तो खिलो ये कली की तरह। कली की क्यों तरह वाह परेशान होते हो कल के लिए भाई, क्यों परेशान होते हो कल के लिए, जब खिलो तो खिलो जब एक खिलो कली की तो तरह। खिलो एक जब कली की फूल तरह निकले तो दूसरों के लिए भी उजाला बनो, दूसरों के लिए भी हम्म, उजाला बनो, जब जलो तो जलो रोशनी की तरह, जब जलो तो क्या जलो खूबसूरत बात रोशनी है सर की क्या तरह। खूबसूरत और इसमें मोटिवेशनल हाँ, एक शेर और मैं आखिर में सुना रहा हूँ और समय भी हो रहा है कि ये न सोचा था, ये शेर आपको नजर कर रहा हूँ चलते चलते कि ये न सोचा था इतने स्वागत सर करीब बहुत आओगे, बहुत रहे नसीब ये न सोचा जी था, ये न सोचा था इतने इतने करीब करीब आओगे। आओगे शेर सुनिए, याद रखिएगा, ये न सोचा था इतने जी करीब याद आओगे, रखेंगे सर ये न सोचा था इतने करीब आओगे, हम मिले थे कभी अजनबी की तरह, हम मिले क्या थे बात है कभी। क्या बात है क्या ये बात न सोचा था कितने इतने भले हैं करीब आप आओगे, ये न हाँ सोचा था इतने इतने करीब आओगे, हम मिले थे कभी अजनबी की तरह, जिंदगी को जियो जिंदगी की तरह, जिंदगी को जियो जिंदगी की तरह। हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा समय है, आप लोगों से और विकास जी और बोले, आप बातें करें, हाँ दो सर चार बातें और हो जाएं। अब सर गजल जैसे सुनाने कि के लिए तो ये शेर नहीं सुनाऊंगा, सॉरी अब बातें हो सोनिया मैम जाएंगी। सोनिया मैम जी 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 विकास जी आपकी आवाज बात ऐसी बहुत है कम मैम आ रही कि है जैसे कि सर का जो विकास साक्षात्कार जी आप ले आवाज रहे को, थे वो तो एज ए आप गजलकार और शायर के हिसाब से ले रहे थे, लेकिन चूंकि मैं सर के साथ मेरा कहीं कहीं एक पारिवारिक रिश्ता भी है और सर को मैं बताना चाहता हूँ, सर मेरे आदरणीय चाचा जी आपके परम मित्र श्री शेष नारायण मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सुन तो रहे हैं।
जी जी उनका बिल्कुल, लाइव उल्लेख आपको नहीं देख किया नहीं, गया। वो मैं लाइव उनको देख रहे हैं, वो क्योंकि बस में हैं, वो अभी स्क्रीन पे नहीं आ सकते, लेकिन वो श्रोता ग्रुप के कमेंट यहाँ आ रहे हैं। ममता मैडम जी, आप श्री शेष नारायण मिश्रा जी के कमेंट को हाईलाइट करें। और सॉरी मैम, मैं सर मेरे भी एक दो क्वेश्चन अगर आप अनुमति दें तो मैं भी पूछ सकता हूँ आपसे। जी मेरे भी एक दो प्रश्न हैं एज हाँ, ए। स्वागत है, स्वागत है, पूछिए स्वागत। सोनिया पूछिए मैम, पूछिए, लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है विकास जी। आवाज कम आ रही है। सॉरी विभूति नारायण ओझा जी नमस्कार। जी आप पूछे। मैम, आवाज आ रही है अब? विभूति नारायण ओझा जी नमस्कार। पधार के संपादक हैं आप, पधार पत्रिका। आप जी इनके बहुत पास बहुत शुक्रिया सर। और आपके लिए सर मैं ये कहती हूँ कि कितने भले हैं आप जो मिलके एक बार, कितने भले हैं आप जो मिलके एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए। विकास जी। बहुत अच्छा। वो, सॉरी विकास विषय पूछे आपसे। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ, बस एक सेकंड। मैम, सोनिया मैम, मेरी मुझे शेष अनुमति है नारायण ना मिश्रा जी कुछ? को। मैम, मुझे अनुमति है कुछ अंजनी पूछने कुमार की? द्विवेदी जी नमस्कार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अंजनी आपकी कुमार आवाज तो द्विवेदी क्लियर जी, नहीं है। आपसे भी बात, आज आपसे भी कुछ बात हो तो अच्छा है। जी विकास जी। मैम, मुझे विकास अनुमति है जी, कुछ पूछने की? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। सर पहले तो सर मैंने सुनाऊंगी, मैं आज ही अगली बार सुनाऊंगी अंजनी जी, आज सर को सुनते हैं। आ, पहले अब मेरी आवाज आ रही सोनिया मैम बढ़िया से अब? आ रही आ रही आ कम आ रही रही है, कोई खड़ी है, आप आ रही है। पूछिए। सर सर आज ही मैंने सोशल मीडिया पर आपकी एक गजल देखी थी सर, दो ही पंक्तियां थी, और मैंने ये भी देखा सर आपको काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा। जी 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 शायद आपने कुछ लोगों का रिप्लाई भी दिया था। जी तो जी मैं जी सर, क्योंकि मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं वो बात कोट करना चाहता हूँ सर। जी 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 जी। सर वो था, वही आपने शायद सुनाया भी था, अगर राजा हुआ सनकी तो क्या होगा रियाया का, सरों को काट कर लाशों पे बुलडोजर चला देगा। जी जी तो जी सर मुझे पता है आपने अभी कुछ सुनाया पे, सबने। हाँ हाँ आपने सुनाया जी था जी। सर, लेकिन चूंकि सर जी उन श्रोता के कमेंट से मुझे थोड़ा सा इतराज था, इसलिए मैं वो स्पष्ट करने के लिए मेरा प्रश्न है आपसे। जी सर जी जैसे कि सर जैसे आजकल क्या है ना कि जो किसी पार्टी, जैसे कभी जो है सर किसी पार्टी का नहीं होता, वो जाहिर सी बात है वो जनवादी होता है, वो जनता का होता है, और जब सरकारें अपना काम सही से नहीं करती है तो कभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो बिना किसी को डरे हुए और अपनी बात को रखे। तो मुझे पता है सर कि आप, जी सर। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, कविता, दुनिया जी आप भी सुने, कविता गजल गीत जो भी आप, कविता गीत गजल, अंजनी कुमार द्विवेदी जी आपको भी संबोधित कर रहा हूँ, जो इतने लोग सुन रहे हैं सबको संबोधित कर रहा हूँ। कभी कविता जिसको आप कहा, अक्सर कहा जाता है कालजयी रचना, तुलसीदास की कितने चौपाइयां हैं जो आज भी कोट कर दीजिए तो लगता है आज के लिए लिखी गई, जबकि 500 साल पहले लिखी गई। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। गजल भी आप लिखें, रचना उसी को कहते हैं, वही कालजयी बनती है जिसमें किसी का नाम न लिया जाए, और वो बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है सर। हर वक्त के लिए होनी चाहिए। जिस गजल के हर शेर वक्त पर के लिए। हाँ आज बात हो रही है वो तो 810 साल पुरानी है, जिस पर वो आज हंगामा कर रहे हैं, जिसको आप कोट कर रहे हैं, सरों को काट कर लाशों बुलडोजर चला देगा, ये तो कई साल पुरानी है। ये तो मेरी वो पता ढूंढे, हमारा किताब में पहले से ही दर्ज है। और उनको लग रहा है, जानते हैं मैं क्या हुआ आज, उन्होंने कहा आज आपने योगी के खिलाफ लिख दिया, आप बोलो। अब कोई आज कोट कर रहा था, कोई नेता अदम जी की लाइन आज ही कोट कर रहा था कि जो डलहौजी न कर पाया वो हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये अदम को मरे हुए 11 बरस बीत गया, तो क्या वो मोदी पर लिखे हैं, आज के प्रधानमंत्री पर लिखे हैं, सही बात सर, आज सही के बात। हालात पर लिखे हैं? क्या जब दुष्यंत जी ने लिखा था कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, क्या ये शेर नेहरू की, इंदिरा जी की पीरियड में लिखा था? क्या आज क्यों पढ़ रहे हो भाई? रचना वही है, जब भी बुरा वक्त आए तो रचना आपके साथ खड़ी हो जाए, आपके साथ खड़ी हो। बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए बेईमानी की बात आप सब रोज सुन रहे हैं। अब एक अखबार लिखता है उसी बात को, एक अखबार उसी बात को लिखता है
कि किसानों ने, हाँ, किसानों की बर्बरता पर, किसानों की बर्बरता पर, बर्बरता पर किसानों ने आंदोलन किया और सरकार ने उसको दबाने का प्रयत्न किया। किसानों ने अनुशासनहीनता किया, उसको दबाने का प्रयत्न किया। दूसरा अखबार ईमानदारी से, बेईमानी से और लिखता है कि क्या कहते हैं, जबकि सच्चाई क्या है, दूसरा लिख रहा है कि किसानों को दबाकर कुचलकर मारा गया। कहा यह गया था कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो 2 मिनट में सही कर देंगे। यही कहा था किसी ने यही कहा था, और 2 मिनट में उसने कुचल दिया, दबा दिया। अब उनको लग रहा है ये शेर हमारे लिए लिखा गया कि सरों को काट कर लाशों पे बुलडोजर चला देगा। अब लेकिन अब आप इस गजल के शेरों से जान जाएंगे कि गजल आज की नहीं है। और गजल, सोनिया जी 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 सर, गजल का हर शेर स्वतंत्र होता है। गजल का हर शेर बेशक स्वतंत्र होता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई लेना देना नहीं है। अब इस गजल को अपने श्रोताओं के लिए 2 मिनट लगेगा। इसमें हमने रदीफ लिया है, डॉक्टर जीवन सिंह जी को, विभूति नारायण ओझा को बहुत पसंद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, नारायण ओझा जी। इसमें हमने रदीफ लिया है, आप भी रदीफ लिखिए। बुलडोजर चला देगा, रदीफ लिया मैंने, बुलडोजर चला दिया, आपको भी लिखना है। अब हमको ये तलाश करना है कहाँ कहाँ बुलडोजर चलेगा, कहाँ कहाँ बुलडोजर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केवल राजनीति का बुलडोजर नहीं है। मैंने लिखा कि मेरी सुबहों मेरी शामों पे बुलडोजर चला देगा, वो जालिम है तो क्या यादों पे बुलडोजर चला देगा। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या दूसरा शेर कहा जा रहा है कि कहाँ सोचा, देखिए दूसरा शेर कहा जा रहा है, कहाँ महबूबा पर जा रहा है, कहाँ सोचा था दिल देने से पहले बेवफा होगा, कहाँ सोचा था दिल देने से पहले बेवफा होगा, मेरा महबूब अरमानों पे बुलडोजर चला देगा। ये देखिए, बुलडोजर चला देगा, क्या बात है। कहाँ सरों को काट कर, कहाँ मेरा महबूब अरमानों पे बुलडोजर चला देगा। ये शेर भी देखें, बड़ा एक थोड़ा प्राकृतिक है। हम लोग क्या सोचते, सजाए रात भर सपने मगर ये खौफ था दिल में। रात भर आप सोचते हैं ये करेंगे, क्या बात, सजाए रात भर सपने मगर ये खौफ था दिल में। सुबह सूरज कोई ख्वाबों पे बुलडोजर चला देगा, बुलडोजर चला देगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सजाए, शुक्रिया, सजाए रात भर सपने मगर ये खौफ था दिल में, सुबह सूरज कोई ख्वाबों पे बुलडोजर चला देगा। बुलडोजर, बहुत बढ़िया। और इसे देखें कि नजर उसकी गड़ी रहती, अब थोड़ा सियासी बात से आ रहे हैं कि नजर उसकी गड़ी रहती मेरी गाढ़ी कमाई पर, नजर उसकी गड़ी, लेकिन अब इसमें तो पत्नी की भी नजर, मेरी गाड़ी कमाई पर, नजर पर तो पत्नी की भी आती है ना। नजर उसकी गड़ी रहती मेरी गाढ़ी कमाई पर, यही डर है वो फिर नोटों पे बुलडोजर चला देगा। मैंने तो कुछ और लिखा, लोगों ने समझा नोटबंदी पर हो रहा है, मगर नोटों पे बुलडोजर चला देगा। और ये देखें, इसी की बात का शेर है कि अगर राजा हुआ सन की तो क्या होगा रियाया का। ये किसी भी राजा पर है भाई, अगर राजा हुआ, आपकी अदालत में मैं शेर रख रहा हूँ, सरों को काट कर लाशों पे बुलडोजर, सर काट लेगा, लाश किसकी है पता ना लगे। और ये भी से देखें, गरीबों की मदद के शोर में डूबे रहेंगे हम, गरीबों के मदद के शोर में डूबे रहेंगे हम, गरीबों की बड़ी मदद, डूबे रहेंगे, गरीबों के मदद के शोर में डूबे रहेंगे हम, कोई धनवान झोपड़ियों पे बुलडोजर चला देगा। क्या बात है, कोई धनवान, कोई धनवान गरीबों की मदद के शोर में डूबे रहेंगे हम, कोई धनवान झोपड़ियों पे बुलडोजर चला देगा। और आखिरी शेर से आप जान जाएंगे कि कब की होगी, कहाँ की होगी। और ये शेर है कि किसी माँ बाप की, अब कहाँ शेर है, कहाँ राजा है, कहाँ माँ बाप आ गया। किसी माँ बाप की बेटे से क्या होती यही ख्वाहिश, किसी माँ बाप की बेटे से क्या होती यही ख्वाहिश, बड़ा होकर वो
अरमानों पे बुलडोजर चला देगा। बुलडोजर चला देगा। वाह वाह सर, बेटा सच्चा बुलडोजर शेर चला किसी भी टाइम काम आएगा। बिल्कुल छोड़कर सही बात चल कही दिया। आपने। किसी माँ बाप की ये तो बेटों से मील क्या पत्थर है, ये शेर तो आपके मील पत्थर है, जो कहीं भी कहाँ किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में काम आ सकते हैं। बहुत किसी माँ खूबसूरत। बाप की बेटों से क्या होती यही ख्वाहिश कि माँ की बड़ा होकर वो उम्मीदों पे बुलडोजर चला देगा। बुलडोजर चला देगा। बहुत बढ़िया। अब लोगों को लग रहा है विकास जी कि मैंने आज योगी साहब के बुलडोजर पर लिखा है। कहाँ लिखा है भाई? मैं सर आपकी वही तो अदालत में स्पष्ट, है, कहाँ लिखा है? सर मैं इसके वही सर, आपने सात शेर सुने, कौन सा शेर है जो सीधे? लेकिन आपने मेरे फेसबुक पर देखा, वहाँ वहाँ लोग हमको लाठी डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। शीश किसी नारायण के मिश्रा साथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो कह रहे हैं सामाजिक असमानता के विरुद्ध मुख्य आवाज आपकी। बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत इसी अच्छी, इसी बहुत को अच्छी। कहते हैं सोनिया जी जनवादी गजल की जी सर। ताकत। इसी को कहते हैं जी गजल की बहुत ताकत। बढ़िया। इसी आज को तो कहते हम एक ही हैं। विषय पर चर्चा कर पाए, और मैं आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ना, और मेरे मन की बातें हुई। मैंने आज अपने बहुत मन के शेर सुने और अपने मन की गजलें। जी बहुत विकास जी, आप कुछ शुक्रिया। कहना चाहते हैं, कहिए नहीं, विकास जी। आज आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन बहुत अच्छी जी मुलाकात है, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। आगे हम हम फिर लोग से और मिलेंगे जरूर। वो मैंने अभी एक शेर जी सुनाया खुश। था ना आपको कि कहाँ जी के वो क्या कहते हैं, वो अजनबी वाला वो जो शेर कोई हमने बात नहीं। हाँ हाँ, कभी अजनबी मेरे एक लिए घड़ी कहा बीत था, मैं दोबारा सुनूंगी उसको। गई की तरह हम मिले थे कभी अजनबी। ये न सोचा था इतने जी करीब आओगे, जी यही न सोचा था जी इतने जी जी। करीब आओगे। हम मिले वाह, थे कभी बहुत बढ़िया। अजनबी मेरे की लिए तरह। ब्लेसिंग है सर ये। हम मिले थे सर कभी अजनबी सर की सर तरह। सर जी सर। और जी जी देखिए, और जी सर। सर मुझे ये मालूम है कि आप 1 घंटे का ही समय दिए थे, लेकिन चूंकि कुछ लोग अभी जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा आप मुझे 5 मिनट और दें, क्योंकि 5 मिनट में हम अपनी सारी बातें पूरी कर लेंगे। पहले तो बिल्कुल सर, चूंकि ये कार्यक्रम हमने बड़ी मुश्किल से, सोनिया मैडम का भी समय लिया, आपका भी समय लिया, तो हमारे संस्थापक अंजलि द्विवेदी जी से हमने निवेदन किया है कि सर आप लास्ट में 2 मिनट जुड़कर धन्यवाद केवल ज्ञापित करिएगा। तो मैं उनके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो नहीं जुड़ पाएंगे तो बिल्कुल हम कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगर जुड़ते हैं सर तो 2 मिनट वो नहीं, जुड़ेंगे। मैं श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी से हैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। और एक्चुअली उन्हीं के सौजन्य से तो हम, आप और सोनिया जी, 3 लोग जुड़ रहे हैं। मंच तो उनका ही है। और आज 450वां एपिसोड है। ये सब तो उन्हीं की मेहनत का फल है भाई। 450 एपिसोड बिल्कुल करना, बिल्कुल। अभी तक किसी, भाई बहुत से पटल चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। और आपने आपने एक बात लिखी सर, आपकी बात मैंने पढ़ी और मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मेरे मन की बात सर आपसे पढ़ी लिखी कि रोटी वो न्यूक्लियस है, रोटी वो न्यूक्लियस है जिसके बड़ी चारों पुरानी ओर कविता आपने संसार लिखी है। घूमता है, जैसे हाँ, इलेक्ट्रॉन। बस इसीलिए रोटी गोलाई लिए होती है। क्या खूबसूरत बात कही सर आपने 3 बहुत लाइनों में, पुरानी मुझे बहुत बहुत पुरानी अच्छी बात लगी। है। बहुत हाँ। रोटी से हर बात चलती है, तो रोटी पर खत्म हो जाती है। जी, तो रोटी तो रोटी बड़ी, पर खत्म होती मैंने है। क्या बताया था बढ़िया ना बात कही कि सर मुझे आपने। फिक्र उनकी है जिनके घरों में कई दिन से चूल्हा जला ही नहीं। मैंने कहा ना जी कि बिल्कुल। है, एक 2 पंक्ति कविता की है कि ईमानदारी बोलती है, ईमानदारी बोलती है, उसे बोलती अलग से जबान की जरूरत नहीं होती। हूँ। ईमानदारी बोलती है, उसे अलग से जबान की जरूरत नहीं होती, कविता अपना काम करती है। शेष नारायण मिश्रा जी क्या नमस्कार। बात। आपकी वो बचपन की पंक्तियां याद आ गई, तब मैंने वहाँ रोटी गोल वाला, क्योंकि और तो यहाँ किसी को कविता नहीं हाँ, पता होगी। मुझे, मैं अभी ज्यादा आपको पढ़ नहीं पाई, अब पढ़ूंगी। अब 2 दिन मेरा यही होमवर्क है, 2-3 दिन कि मुझे तो आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। आप कविता को ऐसे आप में गूगल, आप गूगल जी, पर, मैंने गूगल पे ही देखा आपको, मैंने गूगल पे आप ही सर्च किया आप था आज गूगल आपको। पर खाली मेरा नाम डी गैप करके यम गैप करके मिश्र लिख दें, जी और जी आपको कविता कोर्स से लेकर के आप दिन भर मुझे वहीं पढ़ सकते हैं, पूरा मिल जाएगा। जी, तो ये क्या मैं पूरा मैंने कर रहा पढ़ा था। सर। शेष नारायण मिश्रा जी, जी सर। आपको ये दे रहा हूं कि ईमानदारी बोलती है, उसे अलग से जबान की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। ईमानदारी बोलती है, उसे बताना नहीं पड़ता। ईमानदारी बोलती है, उसे अलग से जबान की जरूरत नहीं होती। कविता अपना काम करती है, कविता अपना काम करती है, करती है, उसे अलग से तीर कमान की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं होती। उसे बहुत अलग बढ़िया से बात तीर है सर, कमान वाकई। की जरूरत
नहीं होती। अब हमको फेसबुक पर लाठी लेकर लोग खड़े हो गए कि आपने बुलडोजर चला देगा, ऐसा क्यों लिख दिया। अब मैं क्या बताऊं। अच्छी बात है ना सर, जितना ज्यादा फेमस होगा उतना फेमस होगा ना वो शेर, उतने लोगों तक पहुंचेगा। यही मैंने कहा कि अब जितने अपोज में खड़े होंगे उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। ये तो वही सच मैं है। कह रहा हूँ कि ये तो भाई, हाँ भाई ये अंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, ऐसा मैं नहीं पा रहे हैं, क्षमा मांगे। सर, हाँ उनको सर, आप सर, आप उनको मेरी बात जरूर पहुंचाएं, और शायद हमको सुन पा रहे होंगे, जी सुन तो रहे बिल्कुल होंगे। सर। नहीं, वो सुन पा रहे हैं सर, आपको सुन पा रहे हैं। अंजनी कुमार त्रिवेदी जी आपको बार बार नमस्कार कह रहे हैं सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम ईमानदारी को बहुत स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। सोनिया जी के नाम से मैं परिचित हूँ, उनका नाम बड़ा है, सुना हूँ, लेकिन मैं उनके कारण नहीं आया हूँ इस मंच पर। मैं आपके कारण नहीं आया हूँ। आप किसी का नाम सुनकर मैं नहीं, किसी का नाम सुनकर मैं नहीं आता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत हुए मैं नहीं। हम आए हैं, श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी का ये पटल है, 450वां एपिसोड है, और पूरे ये माने ये सोशल मीडिया पर किसी का इतना लंबा पटल नहीं चल पाया है आज तक इतनी सफलता के साथ। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देने आया हूँ, साक्षात्कार और कविता सुनाने नहीं आया हूँ। और इसमें विकास मिश्र जो हैं, मैंने बताया ना कि मैं ये ऐसा लग रहा है ये मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, जब श्रेष्ठ नारायण मिश्र के चाचा जी बैठे हो। हम दोनों में इतनी नोकझोंक होती थी है। मैं उस समय भी दिनकर जी को बहुत पसंद करता था, प्रसंग बता, और ये मैथिली शरण गुप्त, तो अक्सर मैं उनकी कविता नहीं पसंद करता था और दिनकर को बहुत पसंद करता था। माने क्योंकि जो दिनकर जी हैं, अब जिसने कुरुक्षेत्र लिखा हो, रश्मिरथी लिखा हो, हुंकार लिखा हो, तो वो हमें ज्यादा पसंद आता था। तो शेष जी उनकी राष्ट्रीयता का बात करते थे, हम इस जनवाद की बात करते थे। निराला जी तब लिख रहे थे जब हमारा देश गुलाम था। गौर कीजिएगा, सुने सोनिया जी और जी, मैं सर आपको सुन रही हूँ। अंजनी द्विवेदी जी और मेरे सारे श्रोता गौर कीजिएगा, जिस समय लोग राष्ट्र कविता लिखते थे, राष्ट्रीय कविता लिख रहे थे, उस समय हमारा आज का सबसे बड़ा हिंदी का कवि वर्तमान का निराला लिखता था, वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता। क्या बात है, क्या बात है। उसको ये दिख रहा था, उसको दिख रहा था इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर तोड़ती वो, क्या बात है। उसको लग रहा था कि अगर ये औरत और ये बच्चे ये मजबूत हो जाते तो अंग्रेजों को खुद ही भगा देते। ये गुलामी जो है हमको कभी नहीं जाने देगी। आप समझिए कि अंग्रेज की फौज में कौन था? भारतीय लड़ रहे थे ना। अंग्रेज की फौज में हमारे क्रांतिकारियों को कौन डंडे मारता था? अंग्रेज की फौज, अंग्रेज की पुलिस कौन थी? हमारे यहाँ के लोग। अब क्यों वहां गए थे? भूखे थे। अगर उनको तनख्वाह नहीं लेना होता, क्योंकि घर की चूल्हे की बात न होती, क्या आप जानते हैं हिंदुस्तानी में वो अंग्रेज की गुलामी करने उनके यहाँ जाकर के वो उनकी फौज में भर्ती होती, उनकी पुलिस भर्ती होती नहीं होते। आप बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर अशिक्षा है और अगर आपके अंदर में भूख, गरीबी, बेरोजगारी है, तो आपको हर कोई ऐसे परेशान करेगा। मेरा शेर है, जनता हो लाचार तो राजा मजा करे। जनता हो लाचार, वाकई सर, सच्ची बात। हो लाचार तो राजा मजा करे, काटे कोई माल तो कोई लखा करे। जनता हो लाचार। मैंने लिखा 10% यहाँ बदजबां जो बुरा बोल रहे हैं, 10% यहाँ बदजबां, 90 है ठहरे बेजुबां। 10% यहाँ बदजबां, 90 है ठहरे बेजुबां। सब ठीक ठाक है चल रहा, उसकी भी कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। हमारा ये जो गूंगा रहना है, हमने एक शेर लिखा कि फूल तोड़े गए टहनियां चुप रही। शेष जी इसको बहुत कोट करते थे, अपने यूनियन के बड़े नेता भी थे। वो हमारा उनका वो विवाद हुआ करता था, अशोक मिश्रा भी बैठे हैं बहुत उनका हमारा उनका कभी कभी इसी बात से खूब नोक-झोंक होती थी बचपन में, क्योंकि है तो मैं ये कहता था, शेर उसी समय कहा कि फूल तोड़े गए टहनियां चुप रही, पेड़ काटा गया, बस इसी बात पर।
फूल तोड़े गए, टहनियां चुप रहीं, पेड़ काटा गया, बस इसी बात पर। क्या टहनियों को एतराज नहीं करना चाहिए था? उनका फूल तोड़ा जा रहा है, टहनियों को क्या बोलना नहीं चाहिए? वाकई संबोधन पर गौर की, उनको बहुत बोलना बढ़िया। चाहिए, लेकिन उनको ये था कि नया इसका मानवीकरण पर गौर कीजिए, ये मानवीकरण दे रहा हूँ मैं बिल्कुल बिल्कुल। कि जी जी अगर जी। फूल के लिए उनको ये था कि फूल दूसरा खिल जाएगा, है? उनको ये नहीं रहा कि अगर फूल दूसरा फूल तोड़ा जाएगा तो कल टहनी तोड़ी जाएगी और कल पेड़ भी उखाड़ा जा सकता है। फूल तोड़े गए, टहनियां चुप रहीं, पेड़ काटा गया, बस इसी बात पर। हम क्या लोग बात है, क्या बात। कहीं हम लोग मनोरंजन के लिए नहीं बने हैं सोनिया जी। हम लोग मनोरंजन के लिए फिल्में गाने वाले बहुत हैं, बहुत सारे लोग सीरियल दिखाने वाले हैं, सरकार को खुश कर। अब तो मीडिया के लोग भी केवल सरकार को खुश करने के लिए बचे हैं, केवल चंद कलमकार बचे हुए हैं जो इस देश को बचाने के लिए, इस भूख और गरीबी को बचाने के लिए उनके साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जबान बहुत उठा रहे बड़ी हैं। बात है सर, बहुत बड़ी बात है। एक चीज मैं कह रहा हूँ, बस उसी के साथ मैं बंद करूंगा विकास जी, इसी के बाद बंद करूंगा। आखिर शेर है कि गजल मेरी ताकत, गजल मेरी ताकत, गजल ही जुनू है, गजल मेरी ताकत, गजल ही जुनू है। गजल जो ही गूंगे जनू है। थे, जो गूंगे थे उनकी जुबां बन गया मैं, जो गूंगे थे क्या बात उनकी है, क्या जुबां बात। बन गया मैं, जो गूंगे थे बहुत खूबसूरत उनकी सर, जबां बहुत बन मजा गया आया मैं। सर, बहुत मैं बढ़िया, उनके लिए बहुत लिख बढ़िया। रहा हूँ जो अपनी बात कह नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अगर मुझे कोई कहता है कि नहीं बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, तो मैं उसको नहीं कहता। तो मैंने पहले कहा कि गजलकार सब लगे हुए फनकारी में, मगर हम लिए खुद भी बैठे क्यारी में। हम तो खेत किसान के गजलकार हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि मेरा प्यार बेशक समंदर से भी है, मगर गांव के अपने पोखर से भी है। क्या बात है। मेरा प्यार बेशक से, हम तरक्की को नहीं रोकना चाहते। देश की धरती उगले सोना, वो भी लिखो तरक्की में। आधा मुल्क भूख में सोता, वो भी लिखो तरक्की में। दोनों देखो भाई। हम कहाँ कह रहे हैं कि सही बात। चांद और मंगल पे न जाओ, चांद मंगल पे चलो, खूब चलो, देश का नाम रोशन करो। देश की धरती उगले सोना, वो भी लिखो तरक्की में। आधा मुल्क भूख में सोता, वो भी लिखो तरक्की में। बहुत बढ़िया। तो खाए पिए घाये लोगों जाने का। तो मैं श्री अश्विनी कुमार द्विवेदी जी का, कृष्ण नारायण मिश्र का, नितिन नारायण जी का, जीवन जी का और तमाम अपने सारे मित्रों का, विकास जी का और शुक्रिया अदा करता हूँ। सर 2 मिनट और। बोलिए 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 विकास, बोलिए बोलिए सर सर, बोलिए। अंजलि सर ने जैसे कि जुड़ नहीं पा रहे हैं, मुझे अनुमति दी है कि मैं 1 मिनट में उनके बिहाफ पे आप लोग का धन्यवाद ज्ञापित करूं। लेकिन उससे पहले सर आपने एक बात की, उसके लिए मैं चंद पंक्तियां जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा मोटा साहित्य प्रेमी हूं। जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग उस टाइम के हैं कि सच बात कहेंगे, पैसे लेके कोई बोले कि हमारी तारीफ कर दो, बिल्कुल नहीं कहेंगे सर। वैसे हमारे एक बहुत बड़े बैंकर हैं, हमारे फेवरेट भी हैं, तेज नारायण शर्मा जी। उन्होंने कहा है सर कि जब से ये मंच अर्थदायक हो गए, जब से ये मंच अर्थदायक हो गए, जब से ये मंच अर्थदायक हो गए, मतलब शेर शायर वाले भी शेर, मतलब चोर और चक्के भी शेर शायर हो गए। मानवता कुछ ऐसी गिरी कि जेब कतरे भी विधायक हो सही गए, बात, जेब कतरे बहुत भी बढ़िया, विधायक हो गए। बहुत तो बढ़िया। बिल्कुल सही बात है सर। आजकल क्या सही है ना बात, सर कि लोग, सही बात। मतलब कोई नेता कार्यक्रम करवाता है तो पैसा देता है, तो कभी आके उसके सामने लतीफे पड़ते हैं। तो आपने बिल्कुल, जैसे आपने बोला, हमारे चाचा जी ने भी लिखा था, अभिषेक नारायण मिश्रा जी ने, कि कभी का ये धर्म बनता है कि वो सत्ता के खिलाफ ही तो लिखेगा, क्योंकि सत्ता के खिलाफ किसी और की हिम्मत तो है नहीं। तो कभी ही क्या करता, अगर आपने आज कुछ लिखा तो जाहिर सी बात है, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो सत्ता से होगी। अगर कांग्रेस सरकार होती तब भी आप लिखते। तो क्या है सर, जो विरोध होने वाली बात है, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो उनको लगेगा कि आपने उनकी बुराई कर दी, जो और पार्टी के समर्थक उनको लगेगा आपने मेरी तारीफ कर दी। ये उनका अपना नजरिया है सर। आप जो निर्भीक है सर, मेरा क्वेश्चन यही था, बात में बीच में अटक गई थी कि इतनी निर्भीकता से आप लिखते हैं, क्योंकि दुष्यंत जी के बाद, अदम जी के बाद मैंने देखा है कि इतनी निर्भीकता से बहुत कम लोग, हालांकि उन लोगों को मैं ज़्यादा जानता नहीं, केवल पढ़ा ही हूँ उनके बारे में। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, अडम, क्या नाम था, अडम गोल्डवी साहब थे, और ये दुष्यंत जी लोग बहुत बड़े थे। और बैंकारों में जैसे मैंने संपत सरल जी को सुनता हूँ, या अभी
तो ये लोग सर क्या है कि मतलब जो बातें कहते हैं वो जाहिर सी बातें डरते नहीं है। ऐसा नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में भी जाके बैंकार का काम ही होता है सर, वो बिना किसी का नाम ही अपनी बात कह दे, समझने वाले जो समझें वो समझ जाए। सर एक छोटा सा कोट एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे ही था कि एक महात्मा जी आए, उन्होंने क्या किया, घोषणा की कि जाओ, मेरे जनता अपने लोगों से बोला कि आप लोग जाओ और ये घोषणा कर दो कि मतलब एक बहुत बड़े महात्मा हिमालय से आए, आज उपदेश देंगे, उन लोगों को बताएंगे कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, बस सर 2 मिनट का है। तो लोगों ने कहा ठीक है, तो उनके भक्तों ने जाके ढिढोरा पीट दिया कि आज हमारे एक बहुत बड़े महात्मा हैं जो हिमालय से आए हैं, आज वो बताएंगे कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है। पूरा हजमा जुट गया सुनने के लिए। महात्मा जी आए, बोले भारत माता की जय करके उन्होंने शुरू किया, भक्तजनों हिंदू जब मरता है तो वो जो है शमशान जाता है और मुसलमान जब मरता है तो कब्रिस्तान जाता है। इसके बाद भक्त जो है ताली बजाने लगे, नेताजी महात्मा जी की जय हो। तो सर ये कहने का मतलब समझने वाले बीजेपी वाले सुनेंगे, कहेंगे ये तो मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी जो भी बोलते हैं वो सारी बातें हमें पता होती, लेकिन चूंकि वो भारत के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इसीलिए लोग उसको तारीफ करते। जैसे लगता है इससे पहले देश नहीं चल रहा था 70 सालों से, केवल 6 सालों में पूरा भारत जो है विश्व गुरु बन गया है। चलिए सर, एनीवे राजनीतिक मंच नहीं है, तो सर अंत में चूंकि मैं एक छोटी सी पंक्तियां आपके लिए, सोनिया मैडम के लिए कह के फिर हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर मैं आपको कह रहा हूं कि पास आते नहीं ये अलग बात है, पास आते नहीं ये अलग बात है, हाँ मनाते नहीं ये अलग बात है, जानता हूं आपको इसलिए भी करता हूं, पर जताता नहीं ये अलग बात है, पर जताता क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको हक है, आपका हक है, आपका हक है। तो मैंने सर वही मैं कहने वाला था सर कि चूंकि सर मैंने आपको आमंत्रित सर इसीलिए किया था क्योंकि मैं अपना जो मेरा हक था आपके पिता पुत्र समान होने का, मेरे चाचा जी के मित्र होने का, पिताजी का के शिष्य होने का, कि मैं उसी हक से आपको आमंत्रित किया। बाकी आपका इंटरव्यू लेने के लिए तो आदरणीय सोनिया मैडम थी, जो आपके व्यक्तित्व के हिसाब से वो एक अच्छी होस्ट है। चूंकि मैं जुड़ा इसलिए सर क्योंकि मुझे लगा कि आपके बारे में थोड़ा मैं बेटर जानता हूँ, हमारे पारिवारिक रूप से हैं। आमंत्रित तो मैंने आपको एज ए कवि के रूप में किया था, लेकिन जाहिर सी बात है मैं आपको लेखनी को, आपके व्यक्तित्व को शब्दकोश में पढ़ता हूँ, आपकी सारी अच्छा। सर एक रचना थी वो पुरुषोत्तम के कमरे में करके, मुझे याद नहीं आ रहा है, रोज इज्जत लुटती है पुरुषोत्तम के कमरे में, लेकिन वो शायद बहुत लंबा समय हो गया है, वो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। नहीं अब रहने दीजिए, किसी हाँ मुझे पता है सर, वो किसी और दिन सुनेंगे। तो सर चलिए, मैं आप चूंकि अखिल भारतीय काव्य मंच कुछ श्रोता का नाम लेते हुए फिर मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जो हमारे परमानेंट श्रोता हैं, संगीता गौतम मैडम, गिरधारी खंडेलवाल जी, सुरेश फौजदार जी, और सर सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देता हूं क्योंकि इस स्ट्रीम यार्ड को जो संभाल रही है आदरणीय ममता बारोड मैडम, जो कि पूरे हमारे तकनीकी कार्य पहले मैं किया करता था, लेकिन अभी वो चूंकि मैं अब स्टेज पे आ जाता हूं तो वो पीछे से ममता मैडम को मैं धन्यवाद देता हूं। अंजलि सर को धन्यवाद इसलिए है क्योंकि इस तरह कार्यक्रम की हमें अनुमति देते हैं, और मैं अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी को, पंडित सुरेश नीरो जी का भी साक्षात्कार सोनिया मैडम ने लिया था, वो भी आपके कवि हैं, 20-26 देशों की यात्रा की। इससे पहले दिनेश रघुवंशी सर थे, हम लोग जुड़े, डॉक्टर राजू राज जी से, बहुत सारे, शंभू शिखर जी को भी हमने आमंत्रित किया। इस तरह बहुत सारे, अभी हमारे 2-3 कवि कवित्री को हमने आमंत्रित किया, उनकी डेट हमें लेनी है सर। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि साहित्य के माध्यम से अखिल भारतीय काव्य मंच हमेशा लोगों को, मनोरंजन शब्द तो यूज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनको एक ज्ञान की बातें, एक अच्छी बातें, जो गजल लोग नहीं पढ़ पा रहे आजकल पैसे के लिए गलत सलत गजलें पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता गजल क्या है, मुक्तक क्या है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं, वो आप जैसे लोगों को आमंत्रित करें, सीखें। आप जैसे लोग चूंकि रिटायर हैं तो लोगों को सिखा रहे हैं, सोनिया मैडम भी बहुत ही सरल है, लोगों को बताती रहती हैं, हम लोग भी उनसे सीखते रहते हैं। तो मैं एक बार पुनः आज के कार्यक्रम के आमंत्रित अतिथि के रूप में आपने अखिल भारतीय काव्य मंच का ये आमंत्रण स्वीकार किया सर, इसके लिए दिल से आपका आभार। सोनिया मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। आप भी होस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में जुड़ी, 1.5 घंटे का आपने समय दिया, इसके लिए अखिल भारतीय काव्य मंच पूरा आपका कृतज्ञ रहेगा। और जो भी श्रोता जुड़े जिनका नाम नहीं भी ले पाए हैं, प्रमोद मिश्र निर्मल जी, उपमा द्विवेदी जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, सुरेश फौजदार जी, विभूति नारायण ओझा जी, श्री शेष नारायण मिश्रा जी, ऐसे बहुत से नाम हैं, सबको मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और फिर भी बहुत सारी बातें रह गई, फिर कभी मौका मिलेगा। अभी सोनिया मैडम कभी साक्षात उनकी गजलें हम लोग जरूर सुनेंगे, कभी वो गेस्ट के रूप में जब आएंगी, तो ऐसे हम लोग सर गेस्ट और होस्ट चेंज करते रहेंगे। सर दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। और अंत में सर, चूंकि
अंत में सर आप सोनिया मैम, मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने से पहले आपकी कुछ मुक्तक होने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करें। सोनिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और जाते जाते सर आपके लिए एक शेर देने के बाद जाएं आप सोनिया जी। अपने चलिए एक मतलब और दो शेर अपने शेर से समापन करें। एक शेर हम लोगों को नजर करें कि हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, ये आपको समझते। हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, तुझसे ही गुफ्तगू के प्यासे हैं। हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, तुझसे ही गुफ्तगू के प्यासे हैं। और क्या अजब दौर आ गया साहिब, क्या क्या अजब दौर आ गया साहिब, आईने आबरू के प्यासे हैं। क्या बात और अब तो कलियों का है खुदा हाफिज, अब तो कलियों का है खुदा हाफिज, अब तो कलियों का है खुदा हाफिज, बागवां रंगो बू के प्यासे हैं। अब तो कलियों का है खुदा हाफिज, बागवां रंगो बू के प्यासे हैं। और भूखी नजरों से देखने वालों, भूखी नजरों से देखने वालों, हम भी सदियों से भूखे प्यासे हैं। भूखी नजरों से देखने वालों, हम भी सदियों से भूखे प्यासे हैं, हम भी सदियों से भूखे प्यासे। बहुत क्या मर न जाए, तो हमने कहा था ना, असफल हो या सफल हो पर आस मर न जाए, बेशक लेकिन इतिहास मर न जाए, मर न जाए। क्या बात है सर, क्या बात। फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलने की भी इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, दोबारा आपको फिर से सुनेंगे जरूर। बहुत विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसा हम लोगों का मिलना हुआ, ये तो श्रोता लोग जाने, दर्शक लोग जाने। बिल्कुल सर, जल्दी आके सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलने का ये अवसर मुझे मिला। बहुत बहुत नमस्कार।